Hello students, our today's topic is exercise 13.1. In our previous video, we have done question number first, second, third. Now we're doing the question number fourth, which is identify the greater number wherever possible in each of the following. So identify the greater number. So these both numbers are in the exponential form. So first of all, we write here 4 raised to the power 3. So 4 raised to the power 3, it means 4 multiply 3 times. 4, 4, 4, which is 4 4s are 16 and 16 4s are 64. Same as 3 raised to the power 4, it means 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स. 3, 3, 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 9 3s are 27 and 27 3s are 81. It means which is greater? So the value of 3 raised to the power 4 is greater. That means 4 raised to 3 is less than, or 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3. This is आंसर. सो क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर. 3 की पावर 4 जो है वो ग्रेटर है. मीन्स 64 इज लेस देन 81. ओके. सेम एज एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5. हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई. सो 5 5s are 25 एंड 25 5s are 125. सो 5 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 125. अब यहाँ पे हम 3 रेज टू द पावर 5, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स. 5 टाइम्स. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 एंड 81 3s are 243. ये वैल्यू होगी आपकी 3 की पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5 की. सो विच इज़ ग्रेटर, दिस वन और दिस? सो द आंसर इज 3 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3. दिस इज आंसर. अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो भी डाउट हो वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करेंगे. नाउ वी डूइंग द क्वेश्चन नंबर 5. ओके. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. अब हमें इसको जो है, जो क्वेश्चन है, हमें इससे पावर के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के फॉर्म में लिखना है, और साथ ही साथ किस यूज से? देयर प्राइम फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? तो प्राइम फैक्टर इट मीन्स एलसीएम. सो एलसीएम से जो फैक्टर्स निकलते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं. तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे एलसीएम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 648. ठीक है. तो 648 के लिए तो 2 से जाएगा ये सबसे पहले. 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8. अगेन 2 से जाएगा. 2 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 2 2s are 4. अगेन 2 से 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2. अब जाएगा ये 3 से. 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21. 3 से 3 9s are, फिर 3 से 3 3s are एंड 3 1s are. सो फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पे? 648 इक्वल 2 कितने टाइम है? 1 2 3. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 1 2 3 4. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 कितने टाइम है? 1 2 3. इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4. इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 4. सो 648 जो है वो पावर्स के फॉर्म में क्या हो गया? 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4. दिस इज आंसर. अब जो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द पावर. तो ये पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इस
इसे लिख लिया। अब इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सबसे पहले एलसीएम निकालें, फिर उसके फैक्टर्स को लिख करके उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ठीक है, और जो भी डाउट हो इसके आगे वाले क्वेश्चंस में वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करें।